हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन के समान अध्ययन को कवर करने वाले हैं। इसमें जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 22 यानी 22वां प्रैक्टिस शीट नंबर आज है। और इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 21 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 21 तक जरूर देखिएगा। उसके बाद जो है प्रैक्टिस शीट नंबर आज हम लोग 22 को कवर करने वाले हैं। ये जो है बुक ये स्पीडी पब्लिकेशन का है और ये जो है 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है जिसे हम लोग शीट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार एसएससी से जितने भी अपडेट आए, जितने भी प्रैक्टिस शीट कराया जाए उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान का जनक जो है ये अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है ये हिप्पोक्रेटस है। हिप्पोक्रेटस जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो कि थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है। रसायन विज्ञान के जनक जो कि लेवोजियर हैं। लेवोजियर जो कि रसायन विज्ञान का जनक है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। गैसों के नियम का प्रतिपादन जो है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ये जो है ग्राहम के द्वारा किया गया। तो ग्राहम ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण किसके द्वारा दिया गया। ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण जो है ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। आइंस्टीन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जड़त्व के नियम का खोज किसने की। जड़त्व के नियम का खोज जो है ये गैलीलियो के द्वारा किया गया। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो। अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है। फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग जो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर का वीडियो सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया। अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम जो है ये वाटसन के द्वारा किया गया है। वाटसन के द्वारा अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण किया गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जो है ये जोहानसन के द्वारा किया गया था। जोहानसन के द्वारा जो है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जीन कहाँ अवस्थित होता है। जीन की बात करें तो जीन जो है ये गुणसूत्र में अवस्थित होता है। गुणसूत्र में जो है जीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है। ब्लड का रंग लाल जो होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन का यौगिक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। अगला प्रश्न है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है। और रक्त के टोटल भाग का प्लाज्मा में जो है प्लाज्मा में 60% भाग पाया जाता है। रक्त का प्लाज्मा में 60% भाग पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक कौन कहलाता है। ब्लड बैंक की बात करें तो ब्लड बैंक जो है ये प्लीहा कहलाता है। प्लीहा जो है ये ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है ये प्लीहा कहलाता है। प्लीहा जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड जो है ये सुरक्षित रखा जाता है। ये जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड जो है ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज जो है ये वीडल के द्वारा किया गया था। सॉरी, यहाँ पे
पूछ रहा है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था। रक्त समूह की खोज की बात करें तो ये जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। रक्तचाप को जो है एड्रीनल ग्रंथि नियंत्रित करता है। एड्रीनल ग्रंथि जो है ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है ये जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट के बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है, रक्त का पीएच मान ये जो है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन जो है सर्वप्रथम इसका अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो विलियम हार्वे ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीत क्या होता है। पीत की बात करें तो पीत जो है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होते हैं। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। अगला प्रश्न है कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन सुरक्षित रहता है। यकृत में भविष्य के लिए जो है ये विटामिन ए सुरक्षित रहता है। विटामिन ए जो कि यकृत में भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है। विषाणु का खोज किसने की थी। विषाणु की बात करें तो विषाणु का खोज जो है ये इवान वास्की के द्वारा किया गया था। इवान वास्की के द्वारा विषाणु का खोज किया गया था। जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु का खोज जो है ये ल्यूएनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवाणु का खोज ल्यूएनहॉक और विषाणु का खोज इवान वास्की। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका ऐसा ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है ये पारसेक होता है। पारसेक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। मास्टर ग्रंथि की बात करें तो मास्टर ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वंशानुगत रोग है। वंशानुगत रोग की बात करें तो वंशानुगत रोग जो है ये वर्धनता और हीमोफीलिया ये दोनों जो है वंशानुगत रोग हैं। वर्धनता और हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत रोग हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। प्रोटीन के पाचन की बात करें तो प्रोटीन का पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन जो है ये मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख से जो है मनुष्य में पाचन प्रारंभ होती है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में इसके लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए जो है कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। तो दोनों ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काला शीशा कौन कहलाता है। काला शीशा की बात करें तो काला शीशा जो है ये ग्रेफाइट काला शीशा कहलाता है। ग्रेफाइट जो कि काला शीशा कहलाता है। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है। जीवन रक्षक हार्मोन की बात करें तो एड्रीनल जो है ये जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। पत्तियों का रंग जो होता है ये पीला होता है। पीला जो है ये कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला जो है कैरोटीन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। अगला प्रश्न है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु जो है ये मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया था। मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग के लिए जो है ये मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था। तो मटर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ये पत्ती है। पत्ती जो है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है ये 20 होती है। 20 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग की बात करें तो हवा में ध्वनि का वेग जो है ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन जो है ये माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक लाल रंग में होती है। लाल रंग ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु जो है ये राइजोबियम है। राइजोबियम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राइजोबियम जो है ये दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। पादपों में जल तथा खनिज का संचालन जो है ये जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। पौधों में खाद्य पदार्थ जो है ये फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। तो फ्लोएम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम जो कि आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम का खोज जो है ये डी डुबे के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे। अगला प्रश्न है प्रोटीन का फैक्ट्री कौन कहलाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम कहलाता है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होती है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है ये राइबोसोम के द्वारा होती है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होती है। डीएनए प्रकाश का प्रतिपादन किसने किया। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन यहाँ पे डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है ये कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया। तो कॉर्नबर्ग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण जो है ये हरगोविंद खुराना जी के द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण जो है ये पिता के गुणसूत्र से होता है। पिता ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पिता की बात करें तो पिता में जो है एक्स वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं और माता में जो है ये एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग की बात करें तो मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन कहाँ बनती है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है ये शरीर में अग्नाशय में बनती है। अग्नाशय ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जो है ये अग्नाशय में बनती है। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाले विटामिन की बात करें तो विटामिन ए बी डी ये सब जो है दूध में पाए जाते हैं, परंतु विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाए जाते हैं। ये जो है खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। तो विटामिन सी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में जो है कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं तो ये जो है विटामिन सी उत्सर्जित होते हैं। विटामिन सी जो कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप की बात करें तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से जो है ये 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। 31 जोड़ी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। गुणसूत्र की खोज की बात करें तो गुणसूत्र का खोज जो है ये वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र का खोज किया गया था। मनुष्य में क्रोमोजोम की कितनी संख्या होती है। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या की बात करें तो मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या जो है ये 46 होती है। 46 यानी 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है यह माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है ये तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है ये डीएनए है। डीएनए जो कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र की बात करें तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। टमाटर के खाने योग्य भाग जो है ये फल भित्ति है। फल भित्ति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर के खाने योग्य भाग जो है ये फल भित्ति है। अगला प्रश्न है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है। पपीता का खाने योग्य भाग जो है ये मध्य फल भित्ति है। मध्य फल भित्ति जो कि पपीता का खाने योग्य भाग है। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। हल्दी का रंग जो है पीला ये जो है कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण जो है हल्दी का रंग पीला होता है।
टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग जो है ये लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग ये जो है लाइकोपीन के कारण होता है। तो लाइकोपीन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाया जाने वाला शर्करा जो है ये लैक्टोज है। लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? जल का घनत्व की बात करें तो जल का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? सर्वाधिक वेधन क्षमता की बात करें तो सर्वाधिक वेधन क्षमता जो है ये गामा किरण की होती है। तो गामा किरण ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है ये बैंगनी रंग की होती है और सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो कि लाल रंग की होती है। यहाँ पे सबसे कम पूछा है तो सबसे कम जो है ये बैंगनी रंग की होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल जो है ये अधिकतम निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ये काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है ये काला दिखाई देता है। ये जो है प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल जो है ये नीला दिखाई देता है। ये भी जो है प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है ये नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे की बात करें टिमटिमाने की तो तारे टिमटिमाते हैं ये जो है अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे जो है अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है कि हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर के तार की बात करें तो हीटर का तार जो है ये नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार जो है ये नाइक्रोम का बना होता है और बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि तेल दीप की बत्ती जो है तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में तेल जो है तेल ऊपर चढ़ता है। ये जो है केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। तो केशिकत्व ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की बात करें तो ये जो है ऑप्शन ए CO2 ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर जो है ये काम करता है। परमाणु बम जो कि नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो नाभिकीय संलयन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। तो ये दोनों को जो है आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में जो है ये न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो है ये पारा है। पारा जो कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। अदिश राशि कौन है? अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि जो है संवेग एक अदिश राशि है। कार्य चाल ताप ये सभी जो है सदिश राशि हैं, लेकिन संवेग जो है ये अदिश राशि है। सॉरी यहाँ पे अदिश राशि नहीं पूछा था। तो कार्य ताप और चाल ये सभी जो है अदिश राशि हैं, लेकिन संवेग जो है ये सदिश राशि है। तो संवेग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि जो है त्वरण, बल और विस्थापन ये सभी जो है सदिश राशियां हैं, परंतु ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। ऊर्जा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ की बात करें तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक शुष्क बर्फ है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। गोल्डस्टीन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। जेम्स चैडविक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की बात करें तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है परमाणु के नाभिक का खोज किया गया था। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। मार्स गैस कहलाता है।
मार्स गैस की बात करें तो मीथेन जो है ये मार्स गैस कहलाता है। मीथेन जो है ये मार्स गैस कहलाता है। नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस की बात करें तो हीलियम जो है ये नोबेल गैस कहलाता है। हीलियम जो कि एक नोबेल गैस कहलाता है। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु जो है ये लिथियम है। लिथियम जो कि एक सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु जो है ये ओस्मियम है। सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी जो है ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम जो है ये सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है ये किस धातु की है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ की बात करें तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो है ये स्टील धातु की है। अगला प्रश्न है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में जो है ये हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम गैस जो कि वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस कौन है? हंसाने वाली गैस की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हंसाने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हंसाने वाली गैस है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम की बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये भारी जल का रासायनिक नाम है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत जो है ये 75% होता है। टोटल जो है शुद्ध सोना ये 24 कैरेट का होता है और इसमें 18 ये जो है परसेंटेज में 100 से गुना कीजिएगा तो ये जो है 3/4 जब हम लोग 6 से भाग देंगे और ये से 4 से भाग देंगे तो ये 25 यानी 25 या 75%। 75% जो है 18 कैरेट सोने का शुद्ध प्रतिशत है। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फल को पकाने के लिए जो है ये एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पारा का मुख्य अयस्क क्या है? पारा के मुख्य अयस्क की बात करें तो पारा का मुख्य अयस्क जो है ये शनिवार है। शनिवार जो कि पारा का एक मुख्य अयस्क है। फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल से जुड़े आएँ। इस पर जो है करेंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, जाके वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ स्पीडी करेंट अफेयर्स और बहुत सारे करेंट अफेयर्स के वीडियो इस पर डाले हुए हैं, तो आप लोग करेंट अफेयर्स के वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ का द्रव्यमान कितना होता है? बर्फ़ के बर्फ़ का द्रव्यमान कितना होता है? बर्फ़ के द्रव्यमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये बर्फ़ का द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में जो है प्रयोग होने वाली ये जो है कैडमियम है। कैडमियम जो कि रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन होती है? ध्वनि तरंग की बात करें, ध्वनि तरंग के गमन जो है ये लंबवत होती है। लंबवत ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है? मनुष्य के नहीं सुनने वाली तरंगे की बात करें तो प्राश्रव्य तरंगे जो है ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। श्रव्य तरंगे, ध्वनि तरंगे और प्रतिध्वनि तरंगे ये सभी जो है मनुष्य सुन सकते हैं, परंतु प्राश्रव्य तरंगे जो है ये मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस जो है ये मीथेन है। मीथेन जो कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक जो है ये मीथेन है। मीथेन जो कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए जो है ये CO2 का प्रयोग किया जाता है। CO2 का प्रयोग सोडा वाटर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप की बात करें तो पिटवा लोहा जो है ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। बेवकूफ़ का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफ़ों का सोना ये पायराइट को कहा जाता है। पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? LPG के गंध को पहचानने के लिए जो है उसमें मिथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है। मिथाइल मर्केप्टॉन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व की बात करें
बात करें तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की तत्व है। अगला प्रश्न है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक जो है ये हरे पत्तेदार सब्जी में पाई जाती है। हरे पत्तेदार सब्जी में जो है लौह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कांसा किसका मिश्रण है। कांसा की बात करें तो कांसा जो है ये तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा जो कि तांबा और टीन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आश्रू गैस कहलाता है। आश्रू गैस की बात करें तो क्लोरो एसिफिनॉन जो है क्लोरो एसिफिनॉन ये जो है आंसू गैस कहलाता है। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने वाला ये जो है थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडे का आवरण किसका बना होता है। अंडे के आवरण की बात करें तो अंडे का आवरण जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को कवर करा दिया है और आगे के प्रश्न के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न को कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।